250 प्लस रन बनाना तो खैर इस टीम के लिए आम बात हो गई है और इस जीत के साथ एक चीज तो सुनिश्चित हो गई है कि टीम इंडिया ने तय कर लिया है कि उनको किस लाइन पर पूरा टी20 वर्ल्ड कप खेलना है। और जिस चीज का इंतजार सब कर रहे थे ना कि एक बार टीम इंडिया ड्यू वाली कंडीशंस में गेंदबाजी भी कर ले, वो भी आज सूर्य कुमार यादव ने कर लिया। पहले बल्लेबाजी करना चाहिए, ये हम बात कर रहे थे। उससे दो चीजें होंगी, पहले जब आप बल्लेबाजी करेंगे तो फैंस को और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी वो तो हमें देखने को मिलेगी, वो खैर एक लालच था। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न क्या था कि जब आप ड्यू में गेंदबाजी करेंगे ना तो आप कितने पर रोक सकते हैं, क्या आपकी रणनीतियां होंगी, इसको देखना बहुत जरूरी है। इस मैच में सूर्या टॉस जीतते हैं किस्मत का साथ, और टॉस जीतने के बाद जो तबाही आती है ईशान किशन के बल्ले से, स्टार्ट मिल गई थी अभिषेक शर्मा को भी, बट उसके बाद फिर सूर्या बचा कुचा काम करते हैं। उसके बाद हार्दिक, गेंदबाजी कमाल की रहती है। अर्शदीप को 5 विकेट पहली बार मिलता है टी20 क्रिकेट में, 1 से 6 ओवर में 50 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनते हैं। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। कुणाल, कैसे देखते हैं इस मैच को? क्या कुछ आपके लिए इस मैच से टेक अवेज निकला है? देखिए, सबसे बड़ा टेक अवेज यही है कि संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप में लेकर के नहीं जाना है। अगर आप देखें कि हो सकता है कि आज आखिरी तारीख है ना, हाँ, मतलब 31 तारीख को आज आखिरी है समय कि आप टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में बदल सकते हैं। अगर सिलेक्टर्स चाहें तो उनको बदल करके किसी और को ला लें, क्योंकि कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। संजू सैमसन आपको, मतलब हो सकता है कि उनको उनकी दोस्ती सूर्या से है, इस कारण से नामीबिया या किसी के सामने वो खेल जाएं, लेकिन नहीं तो मुझे नहीं लगता कि अब उनके नसीब में टी20 वर्ल्ड कप मैच होने जा रहा है। देखिए, इट माइट बी टू हार्श टू से, बट मैंने पहले ही बोला था कि शायद संजू सैमसन के करियर का ये आखिरी टी20 बायलैटरल सीरीज भी हो सकती है और ये आखिरी टी20 वर्ल्ड कप भी हो सकता है। कि अब द प्रॉब्लम इसमें, इसका फैक्ट बताता हूं, बड़े सारे संजू सैमसन फैंस को ये चीज बुरी लग सकती है, बट अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे ना तो आपको समझ आएगा सिर्फ संजू सैमसन को ही जस्टिस मिलने की बात क्यों की जाती है। आप यशस्वी जायसवाल की बात करिए, आप ऋतुराज गायकवाड़ की बात करिए, तमाम खिलाड़ी हैं जो उस लाइन में अपना इंतजार कर रहे हैं। आप संजू सैमसन को लेकर बात करते थे कि संजू सैमसन को कभी लंबा रन नहीं मिलता, वो लॉन्गर रोप नहीं मिलती, मौके नहीं मिलते, इनकंसिस्टेंट मौके मिलते हैं। 2 साल से मौके मिल रहे थे, अब जब आखिरी मोमेंट पर आपको परफॉर्म करना था आपने नहीं किया। एक छोटा सा डिबेट इसमें यह भी निकल कर आता है कि उनकी जो प्लेइंग पोजीशन थी उसको बदल दिया गया, लेकिन दोबारा से आपको भेजा गया ना, वाइस कैप्टन को हटा के भेजा गया ना। मैं उसी पे आता हूं कि संजू सैमसन ने मतलब किया क्या था। आप पहले आप देखिए कि वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होती है, उसमें संजू से ओपन कराया जाता है, वो शतक लगाते हैं। बिल्कुल। फिर संजू साउथ अफ्रीका में जाते हैं, 2 सेंचुरी, डक भी रहता है उसमें, डक भी है। 4 मैचों की शायद वो सीरीज थी, 2 सेंचुरीज और 2 डक थे आई थिंक। उसके बाद आप देखिए इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज पर मजाक बना। 5 मैचों की टी20 सीरीज में संजू पूरी तरह से फ्लॉप हुए। वहां तो वो ओपनिंग कर रहे थे ना। इसके बाद इनका आईपीएल कैसा गया? आईपीएल भी इनका मतलब इंजरी और जो भी आप देख लें उसके कारण भी खराब रहा था। अब एक कहने को लिए हो चुका है कि शुभमन गिल आए, इनका नंबर बदला गया वगैरह वगैरह, लेकिन ये इनका पूरा मतलब इस पिछले साल की शुरुआत में जनवरी में इंग्लैंड सीरीज से ही ये डाउनफॉल शुरू हो गया था, और अब आकर के वो एक तरीके से अब एक कगार पे ही है कि अब खत्म हो गया मामला। अब खत्म, क्योंकि अब इसके बाद अगर आप संजू सैमसन को लेकर जाएंगे, 2024 टी20 वर्ल्ड कप हम जब जीते, कप्तानी को लेकर, कोचिंग को लेकर सवाल थे। कोचिंग में आपको सूर्य कुमार यादव दिखे, माफ करिएगा, आपको गंभीर दिखे, और कप्तानी में आपको सूर्य कुमार यादव दिखे। बोल दिया गया था ना कि अब 2026 तक इसी विजन के साथ हमें आगे बढ़ना है। सूर्या को अपनी टीम बनानी थी, उन्होंने बना ली। आपने ये डिसाइड कर लिया कि संजू सैमसन हमारे पहले प्राइमरी विकेट कीपर बल्लेबाज होंगे, हर जगह वो खेलेंगे, उनको मौका दिया गया। अब आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहां पर परफॉर्म करते तो कहते कि चलिए ठीक है 2 साल और 28 भी देख लेंगे, लेकिन अब नहीं देख पाएंगे। यशस्वी जायसवाल को फिर आप क्यों रख रहे हैं? जिस बंदे के पास पोटेंशियल ही टी20 क्रिकेट का इतना भयंकर है, आप उसको कितने दिन बाहर रख सकते हैं? और संजू ही क्यों, मतलब और भी तो विकेट कीपर्स हैं। हाँ? आपको ईशान किशन अब तो वर्ल्ड कप में खेलते दिखेंगे, दिखना ही चाहिए ही, चाहे आप उन्हें किसी भी पोजीशन पे खिलाएं। संजू को आप ओपन कराएं या कहीं भी खिलाएं, ईशान किशन आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे ही दिखेंगे। इस तरह के फॉर्म में जो बल्लेबाज हो उसको आप बाहर नहीं रख सकते। हाँ? अच्छा, अब संजू के लिए जगह कहां बचती है? उनके लिए जगह तो ओपन में भी खत्म। अब वो फिनिशर रहे नहीं, तो फिर अगर आगे भी बायलेटरल्स में अगर ईशान को आराम देते हैं तो फिर हमारे लिए जितेश शर्मा है, क्योंकि संजू नहीं खेलेंगे। जितेश शर्मा को आप देखिए ना, वो बंदा 2022-23 से लगा हुआ है टीम में। जब लगता है कि जितेश शर्मा आप पिक होंगे वर्ल्ड कप के लिए, बड़े टूर्नामेंट के लिए, वो उसके जस्ट ठीक पहले ड्रॉप हो जाते हैं। तो अब आप उनको भी तो वो लॉन्गर, अब उस बंदे का पूरा करियर उसके सामने पड़ा हुआ है।
अब संजू सैमसन आपके लिए शायद उस एंड रोप पे खड़े हैं, मिल चुके मौके, हो गई बातें। बट संजू सैमसन से इधर अब जैसे ये भी रिपोर्ट आ रही है कि तिलक वर्मा फिट हैं, 3 तारीख को टीम असेंबल होगी, मुंबई में होगी, और 4 को आपको डीवाई पाटिल, नवी मुंबई में आई थिंक शायद उसी में खेलना है, प्रैक्टिस मैच है ना डीवाई पाटिल में, आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलना है। अब जब टीम असेंबल होगी वहां पर आपके लिए तिलक वर्मा की फिटनेस अपडेट्स पॉजिटिव निकल कर आ रही हैं। वॉशिंगटन सुंदर को लेकर भी मैंने सुना कि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो भी फिट होने की कगार पर हैं, शायद आपको वो भी दिख सकते हैं। बट अब जब तिलक वर्मा आ जाएंगे, ईशान किशन इस बेहतरीन फॉर्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सेंचुरी आपने देख ली आज यहां पर त्रिवेंद्रम में, अब मुझे लगता है कि आपकी जो प्लेइंग 11 है वो इस मैच से बहुत कुछ डिसाइड करके जाती है। ये प्लेइंग 11 वाली ही आपकी प्लेइंग 11 थी जो आज मैच बस इस प्लेइंग 11 से आपको संजू बाहर करने हैं, संजू को बाहर करना है, तिलक को अंदर करना है, और तिलक को अंदर करना है, और फिर ईशान को नंबर 3 से हटा के ओपन कराना है, और तिलक नंबर 3 पे अपने आ जाएंगे। लेकिन एक चीज, ईशान किशन की कीपिंग को आज आप कैसे रेट करेंगे? थोड़ा सा रस्टीनेस तो दिखी थी, बहुत दिनों बाद कीपिंग कर रहे हैं। ये इस चीज की हम लोग जो पिछले मैच का वो था उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर आपको संजू को वर्ल्ड कप में नहीं खिलाना है तो कीपिंग भी करा ही लेते, क्योंकि ये कीपिंग की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। आप चाहे जितना भी साइड में नेट्स में जितना भी प्रैक्टिस कर ले, हाँ गेम की बात तो अलग होती है, तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। और इस तरह की पिचेस, ये टेस्ट की कीपिंग नहीं है कि जहां बहुत ज्यादा एक स्पेशलिस्ट कीपर की जरूरत पड़े। हमने केएल राहुल को भी कीपिंग करते हुए देखा है, तो ईशान तो शुरू से प्रॉपर विकेट कीपर है। एक चीज और, आपने आज ईशान किशन की विकेट कीपिंग देखी, ईशान किशन, और जब संजू सैमसन का टीम शीट पर नाम आया था, संजू सैमसन वहां पर विकेट कीपर थे टीम शीट पर। मुझे लगता है ये चेंजेस उस पारी के बाद बनाए गए हैं। संजू सैमसन के जो 6 रन आए, जो अंधा आपने शॉट लगाया, आपको पता नहीं था आप शॉट मारना किधर चाहते हैं, गेंद गई किधर, उसके बाद ये चेंज किया गया है कि नहीं अब हो गया, अब ईशान किशन को आप ग्लव्स दीजिए, अब आप बेंच पर आइए और बैठिए, अब हम ईशान किशन के साथ शुरू करेंगे। तिलक वर्मा वहां पर हमारे लिए आएंगे और वो सीधा प्लेइंग 11 में स्लॉट किए जाएंगे, आप उनको तो वैसे भी बाहर नहीं बैठाएंगे। बिल्कुल नहीं बैठा सकते। और संजू को मुझे नहीं लगता कि उस शॉट के बाद वो, मतलब मैच शुरू होने से पहले या फिर 2-3 मैच पहले भी डिसाइड हो गया होगा। हाँ, मतलब वो लेकिन वो जो थॉट था वो बैक ऑफ द माइंड था, आज खुलकर सामने आ गया। हाँ, और कि आप ईशान कीपिंग करेंगे और अच्छा करेंगे वो, एक जहां पे गेंद थोड़ी स्पिन होगी वहीं पे मतलब थोड़ी समस्या हो सकती है। एक पाकिस्तान वाला मैच जो श्रीलंका में है, जैसा हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वो विकेट धीमा खेलेगी वहां पे, लेकिन उतनी भी मतलब ये कोई एक तरीके से गाल नहीं हो जाएगी वो कि जो गाल वाली विकेट बना दे वहां पर। ईशान कोई नौसिखिया विकेट कीपर भी नहीं है, वो शुरू से तो बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेलते ही रहे हैं। इसके अलावा आज आप मैच में देखें तो एक और पॉजिटिव, अक्षर पटेल आ गए और उन्होंने क्या बेहतरीन गेंदबाजी अच्छी की कि एक थोड़ी सी बॉलिंग में कंसर्न ये है कि जसप्रीत बुमराह आपके महंगे हो रहे हैं, आज तो काफी महंगे हो गए, और वरुण चक्रवर्ती, ये दो आपके प्रमुख हथियार हैं और ये दोनों महंगे जा रहे हैं। तो इसमें अक्षर पटेल का आना और फिर उस तरह से गेंदबाजी करना, वो तो फिन एलन को एक ओवर पहले भी आउट कर चुके होते, वो स्टंपिंग मिस हो गई थी। हालांकि ईशान से स्टंपिंग मिस हुई। एक चीज आपने आज यहाँ पर हार्दिक को ज्यादा गेंदबाजी करते नहीं देखा, आपने शिवम दुबे को तो इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने रिंकू को और अभिषेक को लास्ट में वो गेंदबाजी का मौका दिया। आप प्रिपेयर्ड हैं कि अगर सिचुएशन वैसी बनी तो हार्दिक के पास वो प्लान बी के बाद प्लान सी और डी भी तैयार हैं। आपने वरुण की बात की, वरुण थोड़े से महंगे जरूर है बट गेंदबाजी में मुझे लगता है कि आप पूरे नंबर देंगे। जिस तरीके से कुछ शार्ट डिलीवरीज पड़ी थी, कमाल की थी। हाँ, ब्रेक के बाद आ रहे थे तो शायद वो एक मोमेंटम पाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है, बट आज वो मोमेंटम भी मिल गया। हाँ, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी थोड़ी सी कंसर्निंग है। डैरेन मिशेल ने पहले चार्जअप किया उनके अगेंस्ट, उसके बाद जब इस शोडी और आपको जब जैकब डफी भी चौके लगाने लगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है जरूर। देखिए, लगातार मैच नहीं खेलने पे यही समस्या है। हो सकता है कि बुमराह हमें T20 वर्ल्ड कप में उस रंग में दिखे, लेकिन जब भी ये खेले हैं, इन आउट हुए हैं, उसमें वो उस तरह से रंग में नहीं दिखे। हमें एशिया कप में भी साहिबजादा फरहान उनको छक्के लगाते दिखे और उन्होंने तो डॉक्यूमेंट्रीज भी बना ली, वो एक अलग बात है, लेकिन उस तरह की फॉर्म नहीं दिखी है जो बुमराह 2024 T20 वर्ल्ड कप जो उस फॉर्म में थे, वो फॉर्म अभी दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है। ये थोड़ी चिंता की मतलब बात है। बट आई थिंक जितने बड़े गेंदबाज, इतना एक्सपीरियंस, 2 मैचेस आपको चाहिए। अगर आप T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, आप यूएसए नमीबिया के खिलाफ जैसे मुकाबला खेलेंगे वहां पर आपको गेंदबाजी में वो धार दिखेगी। एक अच्छा स्पेल बेसिकली मुझे ऐसा लगता है चाहिए। 2 ओवर वो कमाल के निकल गए, आप जसप्रीत बुमराह को दोबारा रंग में देखेंगे। अर्शदीप सिंह महंगे साबित हुए, शुरू के 2 ओवर में 40 पड़े, 23 और 17 का इक्वेशन था। फिन एलन ने गजब का चार्जअप दिखाया था, कमाल की बल्लेबाजी फिन एलन। आई थिंक न्यूजीलैंड भी उनको मिस कर रही थी, बट अर्शदीप उसके बाद कमबैक्स। अब 5 विकेट जरूर देखते हैं, लेकिन मैं एक थोड़ा सा हार्श, और आप शायद बुरी लग सकती है बात, 5 विकेट में
उनकी गेंदबाजी के दम पे कोई विकेट मिला आपको लगता है बार? नहीं, ये T20 क्रिकेट में तो ऐसा ही है कि बल्लेबाज आप पे बड़ा शॉट खेलने जाएंगे, आपको विकेट मिलेगा। लेकिन जहां तक रही अर्शदीप की बॉलिंग की बात, वो पहले ओवर में आपको विकेट दिलाने के लिए जाने जाते हैं। आज भी उन्होंने विकेट दिलाया, लेकिन उसके बाद बहुत महंगे रहे, बहुत महंगे। और ये इसी मैच की कहानी नहीं है, अर्शदीप पिछले 2-3 मैचों से भी वो बहुत महंगे जा रहे हैं। तो गेंदबाजी में अब इनका भी नाम जोड़ दीजिए, बुमराह, वरुण और अर्शदीप, ये 3 आपके मतलब मेन बॉलर हैं। इनके अलावा आप बाकी लोगों का सोचते हैं बॉलिंग में, तो ये इन तीनों का पिट जाना ये थोड़ा सा मतलब चिंतित जरूर करता है। बट एक चीज ये भी, अर्शदीप को शायद आप उतने भी नंबर उनके नहीं काटेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पाटा विकेट है। जब एक टीम ने 272 बना दिए हैं, आप अर्शदीप से जब शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजी देते हैं, गेंद थमाते हैं, तो आपको लगता है थोड़ा कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कंडीशंस बिल्कुल भी फ्लैट है, फिर भी वो हरकत दिखा देते हैं अपनी गेंद से, वो उनकी प्योर क्लास है, प्योर उनकी कला है। बट अब जब इतने पाटे विकेट पर आप गेंदबाजी कराएंगे तो मार तो पड़ेगी। जब आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें आप अर्शदीप को गेंदबाजी दे रहे हैं, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा गेंद को लहराएं भी, तो मजबूरी में उनको आगे डालना ही पड़ेगा। आगे डालेंगे फिन एलन जितने लंबे अगर वो चार्ज करेंगे तो आज की पारी कमाल की। बट न्यूजीलैंड के लिए भी पॉजिटिव है, फिन एलन के आने से टीम का कॉम्बिनेशन बदला है, लेकिन मिडिल ऑर्डर फिर भी कमजोर नजर आता है। देखिए मिडिल ऑर्डर में ये टॉप में ही जो 2 बल्लेबाज हैं ना, फिन एलन और टीम साइफर्ट, ये T20 वर्ल्ड कप में भी ये दोनों ही खेलेंगे। मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा वो आज हो सकता है कि उन्होंने जैकब्स को खिलाया, चैपमैन को नहीं रखा। T20 वर्ल्ड कप में वो खिलाएंगे, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह उन्होंने भी किया होगा। और जिमी नीशम भी बेंच पे हैं, तो T20 वर्ल्ड कप में उनकी ये प्लेइंग 11 तो नहीं रहेगी। उनके पास आप चैपमैन जैसे बल्लेबाज हैं, फिर आपको नीशम भी अच्छे फिनिश करके देते हैं, तो थोड़ा उन लोगों ने भी इस मैच में एक्सपेरिमेंट किया है। बिल्कुल। और हम जब आज की टीम पर हम इसलिए भी बात करें क्योंकि यहाँ से आपको जो प्लेइंग 11 की एक झलक है ना, वो साफ तौर पर आपको दिखाई दे रही है। अब आप जब 4 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलेंगे, वहां पर तो कभी भी कोई आएगा, कोई भी खेलेगा और कोई रिटायर हो जाएगा। आई थिंक वो प्रैक्टिस मैच टीम इंडिया के लिए ऐसा ही होगा कि यार क्यों ही रख दिया, क्योंकि आप अभी 4-5 दिन पहले एक सीरीज कंप्लीट करके जा रहे हैं। 6 दिन में आपको T20 वर्ल्ड कप मैच खेलना है, उससे 2 दिन पहले आप 4 तारीख को आप खेल रहे हैं एक प्रैक्टिस मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बट ठीक है, जितने मैचेस उतने बेहतर है। संजू के लिए ही रखा गया होगा कि आप और बुमराह के लिए भी 2-3 बार आप आउट होकर के खेल लो आप, ताकि पूरी तरीके से संतुष्टि दे दी जाए कि नहीं, संजू का आई थिंक हो गया है, अब कोई इस पर बात नहीं करेगा। मुझे लगता है कि कोई बात भी करने जाएगा तो उनको रोक दिया जाएगा कि आपने देखा ना 5 मैचेस में मात्र 46 रन। सबसे जरूरी बात, 5 मैच में आप 46 रन बनाए, आउट हो जाए कुछ भी, मतलब सूर्या भी तो इसके पहले संघर्ष कर रहे थे ना, लेकिन आउट होने का तरीका क्या है? ऐसा लग रहा है कि मतलब एक इंटरनेशनल बॉलर के सामने किसी नौसिखिया बैटर, मतलब बहुत ज्यादा ये हो रहा है। लेकिन आप देखें कि अब वो खेल कैसे रहे हैं। वो जो 6 रन आए उसमें से 4 रन तो एक चौका तो वो आउटसाइड एज का ही था। इसके अलावा वो लग रहा है कि हर बॉल पे आउट होंगे। और संजू सैमसन, आप जब मतलब संजू सैमसन आज से नहीं खेल रहे हैं, 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में अंदर बाहर हुए रहे हैं, लेकिन आज जब आप संजू सैमसन को देखते हैं और जब आप इतने सालों की क्रिकेट खेलने के बाद आप किसी बल्लेबाज की बैटिंग स्टांस पर एक्सपर्ट्स को बात करते सुनते हैं ना, ये ज्यादा कंसर्निंग है। हाँ, अभी आज भी वो अपनी बैटिंग स्टांस को लेकर कंफ्यूज हैं। और ये आप देखिए ना कि बॉलर वहां से फास्ट बॉलर जंप ले रहा है और संजू पहले ही बैकफुट पे चले जा रहे हैं। वो बैक एंड क्रॉस जो आते हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स वहां पर बात कर रहे हैं। आई एम 100% श्योर कि उनकी भी, आप ग्राउंड पर जब जाते हैं तो बड़े सारे ब्रॉडकास्टर्स वहां पर हैं, आपसे भी लोग बात कर रहे होंगे। बट आज जब आप इतना अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि आपको अपने स्टैंस का नहीं पता, अपनी गेम का नहीं पता, तो आई थिंक नोबडी कैन हेल्प यू। आपको खुद से उसका निष्कर्ष निकालना पड़ेगा और अब बहुत लेट हो चुका है। आज थोड़ा सुधार दिखा, लेकिन फिर कहानी वही थी कि आप पीछे चले जाते हैं तो फिर हाँ, आज थोड़ा दिखा कि ये पहले ही पीछे नहीं जा रहा है गेंद को लेंथ वगैरह देख करके। लेकिन ये पिछले 3-4 मैचों में जो उन्होंने किया और जो प्रेशर था उसको तो आज वो झेल ही नहीं। और ये भी प्रॉब्लम है ना कि हर सीरीज में एक नई प्रॉब्लम उनके साथ आती है। इस सीरीज में आप वो उनके स्टांस को लेकर, उनके ट्रिगर मूवमेंट को लेकर, वो बैक एंड क्रॉस हो जा रहे हैं, उसको लेकर आप बात कर रहे हैं। इंग्लैंड वाली सीरीज में आप बात कर रहे थे छोटी गेंदों पर, शॉर्ट बॉल से 5 मैचेस में एक सेम सेट पैटर्न पर अपना विकेट देना, आई थिंक ये कंसर्न है। मार्कवुड ने परेशान, मार्कवुड और जोफ्रा आर्चर दोनों ने परेशान किया था वहां पर। और वही छोटी पटकी हुई गेंद आपको एक डीप स्क्वायर लेग लगाकर
काम तमाम। आप वहीं पर शॉट खेल रहे हैं, वहीं पर आप जा रहे हैं, या तो विकेट कीपर को कैच दे रहे हैं या थर्ड मैन पर दे रहे हैं, आप एक सेट पैटर्न आपको बना लिया जाता है, आप उस पर टारगेट करते हैं और अपना विकेट आप देकर चले जाते हैं। तो आई थिंक प्रॉब्लम्स हैं, बट टीम इंडिया के लिए ऑल एंड ऑल एक बेहतर मुकाबला। जब आप इतने रन्स देखते हैं बोर्ड पे तो मतलब अब क्या ही कहने हैं। गेंदबाजी में आज आपने ड्यू वाली कंडीशंस में गेंदबाजी की, जिसमें बुमराह थोड़े से महंगे रहे। अर्शदीप ने शुरू के 2 ओवर में 40 रन खाए जरूर, बट उसके बाद वापसी अच्छी की। अक्षर पटेल की गेंदबाजी अच्छी थी, आउटफील्ड में रिंकू सिंह अच्छा करके गए। तो ओवरऑल टीम सेटल्ड। बिल्कुल, और रिंकू सिंह ने तो बॉलिंग भी करके दिखा दिया कि अभिषेक ने भी, हाँ अभिषेक और रिंकू ने भी की जरूरत पड़ी तो हम भी हैं, जहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक हो और शिवम दुबे की जरूरत ना हो, वहाँ अभिषेक हो गए, रिंकू हो गए, ये खिलाड़ी आपको 1-2 ओवर तो करके दे ही सकते। और रिंकू सिंह को तीसरा विकेट भी मिल गया इंटरनेशनल क्रिकेट में। बिल्कुल, 2 श्रीलंका में मिले थे, 2 श्रीलंका में है, ये याद रखने की जरूरत है। तो पाकिस्तान के खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो मामला बन सकता है। एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये डिबेट, बट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज अगर किसी ने फॉलो की है, स्पिनिंग ट्रैक्स बनाकर वहां पर अबरार अहमद, चाहे मोहम्मद नवाज, चाहे शादाब खान, ऑस्ट्रेलिया को जो बुली कर रहे हैं ना, आई थिंक श्रीलंका में भी एक्सपेक्टेशंस कुछ उसी हिसाब से घूमेंगी। और दोनों टीमें एक दूसरी टीमों का मैच देख जरूर रही होंगी। एक तरफ जहां पर आप बैटिंग हैवी डोमिनेंस देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप स्पिन डोमिनेंस भी देख रहे हैं। श्रीलंका में जब आप न्यूट्रल वेन्यू पर जाएंगे, वहां पर मामला क्या होगा, मौसम कैसा होगा, क्योंकि फरवरी मार्च में आप जाकर खेलेंगे, ड्यू कितनी होगी, मौसम आसमान कितना खुला होगा, धूप कितनी होगी, कंडीशंस, और क्यूरेटर पर बहुत दबाव होने वाला है, क्योंकि आप यहां पर एक भी इधर उधर इंच जिधर निकले तो फिर तो मामला गड़बड़। देखिए, स्पिनिंग पिचों से मुझे नहीं लगता कि इंडिया को दिक्कत होनी चाहिए। हम भले ही ये पूरी की पूरी सीरीज हम फ्लैट ट्रैक्स पे खेल गए, लेकिन हमने एशिया कप तो उसी तरह के विकेट दुबई पे में खेला था, और वो तो बहुत ही स्लो पिच विकेट हाँ, से। तो वो श्रीलंका और दुबई के पिचों में बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, और उस पे हमने लगातार 3 मैच में तीनों बार पाकिस्तान को पटकनी दी। तो ये थोड़ा सा एक हो सकता है कि सरप्राइज वो बैटर हो सकते हैं, कुछ बैटर्स आपको, रिंकू हुए, तिलक हुए और हार्दिक हुए, ये 3 आपको किसी भी ट्रैक पे आपको कभी भी पारी को संभाल सकते हैं। और अभिषेक, ईशान को, मतलब ये दोनों तगड़े फॉर्म में हैं, लेकिन इनको उस तरह का नहीं लेके चलते कि आपको स्पिनिंग ट्रैक पे वो 30 से 40 वाली पारी खेल जाएंगे। और देखिए दूसरी चीज ये भी है ना कि कितनी भी स्पिन ट्रैक हो, आप शुरू तो अपने तेज गेंदबाजों से ही कराएंगे ना। अगर अभिषेक और ईशान फुल फॉर्म में अपने 5 ओवर भी दोनों में से कोई एक खेल जाता है, मुझे लगता है आप गेम में वही बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आते हैं। उसके बाद फिर आराम से आप टेक डाउन कर सकते हैं। तिलक वर्मा के आने से आपको मिडिल ऑर्डर में वो स्टेबिलिटी और वो फायर पावर दोनों मिल जाती है। आई डोंट थिंक सो कि तिलक वर्मा को आप स्पिन से परेशान कर सकते हैं या पेस से परेशान कर सकते हैं, जितने वेल स्टैब्लिश्ड बल्लेबाज वो हैं। आप ईशान और अभिषेक को देखते हैं, आपको लगता है कि नहीं फायर पावर लेकर आते हैं, बट आप तिलक वर्मा को देखते हैं, आप कहते हैं कि नहीं, ही इज अ कंप्लीट बैट्समैन। उसके बाद जब स्पिनर्स को आप लेकर आएंगे तो कितनी भी टर्न हो, अगर शिवम दुबे खड़े हो गए तो फिर वो तो टेक डाउन करना बहुत मुश्किल तो है नहीं। शिवम दुबे हो गए, रिंकू हो गए, हार्दिक हो गए, ये तीनों तो मतलब स्पिनर्स के दुश्मन हैं। आप ये कहें, ईशान को भी इसमें जोड़ सकते हैं कि अगर पावर प्ले में भी कोई टीम स्पिनर्स को लेकर के आती है, कोई टीम क्या मतलब श्रीलंका से ही है, सॉरी श्रीलंका में है, पाकिस्तान की टीम ही है सामने, सईद अयूब तो आएंगे ही, आपको हो सकता है कि हाँ पहला ओवर ही लेकर के वो आ जाए, क्योंकि हमने एशिया कप में भी देखा था कि साइम को उन्होंने पावर प्ले में यूज किया था। आज भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं। तो दोनों हमारे लेफ्टी ओपनर होंगे, तो हो सकता है साइम आ जाए, तो ईशान किशन का वहां साइम अयूब के साथ बैटल देखना बहुत दिलचस्प होगा कि स्टेप आउट करेंगे या पीछे लेके खेलेंगे। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस, बट अब इंतजार तो सिर्फ 15 दिनों बाद आप पाकिस्तान वाले मुकाबले का ही कर रहे हैं, क्योंकि आप साउथ अफ्रीका जब एक टेस्टिंग मैच खेलेंगे तो वहां पर आप शायद बहुत ज्यादा दिलचस्पी ना देखें प्लेयर्स में, बट फिर उसके बाद जब आप अपना वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू करेंगे तो आप एक उस माइंडसेट में जाएंगे कि अब 1 महीने कुछ और नहीं, अब सिर्फ टीम, हमारा गेम, हमारा स्पोर्ट, और हमें बेहतर करना है। बिल्कुल, और पहला ही मैच आपके वो मतलब वानखेड़े में है, 7 को आपको वहां पे बढ़िया एक और गेम प्रैक्टिस मिल जाएगा। आपको सामने, आपके सामने यूएसए की टीम है, और मुझे नहीं लगता कि वो मतलब उतना परेशान करेगी। इसके बाद एक और गेम है नामीबिया से, 12 को नामीबिया से जी, दिल्ली में। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान के सामने जाएंगे, और तब तक तो तैयारी, मतलब अभी भी तैयारी पुख्ता ही है, भरपूर हो जाएगी। तो मतलब वो तब तक एक तरीके का हो जाएगा कि अनबीटेबल, आपको प्लेइंग 11 भी समझ में आ जाएंगे कि क्या होंगे। इस मैच में भी आपका लगभग तय ही हो चुका है, एक संजू का ही है थोड़ा सा मामला, थोड़ा सा क्या वो तय, वो भी मानिए। अब आपको तिलक आते दिख रहे हैं कि थोड़ा अगर
एक दो मैच में वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म अगर नहीं अच्छी रही तो आप बीच बीच में कुलदीप को के भी साथ खिला जा सकते सकते हैं। हैं। कुलदीप को भूलिएगा मत, क्योंकि कुलदीप भी वहां बेंच पर हैं। अगर वरुण नहीं तो कुलदीप, क्योंकि दोनों का जो जाल बुनने का तरीका है ना, अपने अपने जाल में जब फंसाना शुरू करते हैं तो बड़े बड़े बल्लेबाज और जो हैं, कुलदीप का तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छे अच्छा बहुत रहा अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड तो हो सकता है कि हम कोलंबो में पाकिस्तान के सामने अर्शदीप को बाहर रख करके आप कुलदीप को खिला सकते हाँ, हैं। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी हार्दिक है, आपके पास ऑलरेडी शिवम दुबे हैं। बुमराह है और शिवम दुबे हैं। अगर आपको शिवम दुबे को अगर आपने पावर प्ले में गेंदबाजी दे दी तो क्या विकेट आप वहां पर देते हैं, समझिए। बिल्कुल, जैसा कि एशिया कप में भी हमने देखा था कि अर्शदीप की बारी आ ही नहीं रही थी, उनको मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ स्पिनिंग ट्रैक और सेम आपको कोलंबो में देखने को मिलेगा। तो फिर वहाँ पे अर्शदीप को आप बाहर रख सकते हो और कुलदीप आप आ सकते हैं। और देखिए ये भी तो है ना कि आप जब वर्ल्ड कप शुरू करेंगे तो आप कोलंबो वाले मैचेस देखेंगे कि एटलीस्ट पिच कितना कैसे परफॉर्म करिए, उससे ज्यादा ±10% आप जरूर कर सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा कि आप एकदम ही बदली हुई पिच देखेंगे, तो एक आइडिया वहां भी लग जाएगा। बट ऑल एंड ऑल अच्छी टीम आपको यहां पर देखने को मिली है। प्लेइंग 11 सॉर्टेड नजर आ रही है। तिलक वर्मा पर जो अपडेट है वो भी हमने आपको बता दी कि आपको 3 तारीख को टीम के साथ ज्वाइन करते दिखाई देंगे। हो सकता है आपको प्रैक्टिस मैच में कुछ बल्ले भी घुमाते हुए दिखाई दें, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस मिलेगी तो सही रहेगा। बट ऑल एंड ऑल 250+ रन्स, कमाल का टच, ईशान किशन की सेंचुरी, सूर्या की फॉर्म, हार्दिक के कैमियोज, रिंकू का आउटफील्ड में वो फील्डिंग, अर्शदीप के 5 विकेट, बुमराह के थोड़े से 50-60 रन थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक। बट अगेन जिस स्ट्रेचर के गेंदबाज हैं, चिंता करने की बात नहीं है, वो वापसी कभी भी कहीं भी हो सकती है और बड़े मुकाबले खिलाड़ी हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए। साहबजादा फरहान ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इस बार कहेंगे कि अब 0 पे जाओ और फिर डॉक्यूमेंट्री बनाओ कि कैसे वो रिडेम्पशन आर्क पूरा हुआ। 6 पे डॉक्यूमेंट्री, फिर 0 पे डॉक्यूमेंट्री, उसका इंतजार भी दुनिया को रहेगा। बट कमाल का मैच और न्यूजीलैंड के लिए एक मुश्किल सीरीज। आप नहीं चाहते कि आप जब आईसीसी टूर्नामेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसी सीरीज गुजरे। देखिए, सामने भारतीय टीम थी तो वो मुझे नहीं लगता कि वो उनके लिए इतनी परेशानी की बात होगी, और उनके कई सारे प्लेयर्स तो अवेलेबल भी नहीं थे। देखिए, फिन एलन आए, बीबीएल से आया और उन्होंने क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की और 6-7 ओवर तक तो न्यूजीलैंड को मुकाबले में रखा ही था। लॉकी फर्गूसन आई थिंक वो चोटिल थे और फिर वो आया और जैसे फिर वो अभिषेक को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया। तो और इनके अलावा मैट हेनरी भी बढ़िया फॉर्म में, आज उनको बेंच पे रखा गया था। लेकिन ये टीम भी अच्छी है, आप देखिए। हाँ, मतलब आप एक चीज देखेंगे, आप यहाँ पर लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी को शुरू करते देखेंगे, आप जैकब डफी को नहीं देखेंगे। बहुत मार पड़ी है जैकब डफी को तो। हाँ, और जैक फॉक्स को भी हम लोग उतना मतलब इग्नोर करके नहीं चलेंगे, क्योंकि वो बढ़िया ऑलराउंडर है। महंगे थोड़े रहे थे, लेकिन हर मैच में आपको भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप जैसी टीम वो नहीं मिलेगी ना, तो फिर जैक फॉक्स भी बहुत अच्छे बॉलर हैं। और ये टीम भी मतलब सुपर 8 तक तो आप मान ही के चल सकते हैं, सुपर 8 के आगे सेमीफाइनल तक जाती है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। बट हमेशा जो एक श्योरिटी रहती है ना कि हाँ मैं न्यूजीलैंड को अपनी टॉप 4 में रख रहा हूं, शायद इस बार आप थोड़ा सा हिचकेंगे। इस बार नहीं रख सकते, इस बार आप शायद थोड़ा सा हिचकेंगे। बट अगेन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया अनप्रेडिक्टेबल टीम्स है, ये चैंपियन माइंडसेट कहीं भी आपको कहीं से भी वापसी करते दिखाई दे सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में 2 मैच हार रहा है, बट आप जब वर्ल्ड कप में देखेंगे तो आप एक कंप्लीटली डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे। हाँ, वहां भी कई सारे सीनियर प्लेयर्स नहीं गए हैं पाकिस्तान में, और उनको मतलब एक तरीके से जिस तरह का विकेट मिल रहा है, और वो हर मैच में तो वर्ल्ड कप में नहीं मिलेगा। वर्ल्ड कप में अलग अलग विकेट होंगे, ये तो तीनों मैच उन्होंने लाहौर में ही रख दिए हैं। और उस तरह की पिच है कि ऑस्ट्रेलियंस बहुत ही मतलब समझ ही नहीं आ रहा। विकेट खिला रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बॉल कभी नीचे कभी ऊपर। अगर साइम आयूब भी आपको इतना परेशान करे, हालांकि अच्छे गेंदबाज हैं, प्रॉपर गेंदबाज मान के चल सकते हैं, बट अबरार अहमद और जब आप मोहम्मद नवाज को देखते हैं तो पके हुए गेंदबाज हैं। साइम आयूब आपके लिए चलिए वो शुरुआत दे देते हैं, वैसे कर देते हैं, बट उनको इतना शार्प टर्न मिल रहा है। अब देखिए, मतलब जो आज जिस तरीके से उन्होंने ट्रेविस हेड का विकेट लिया वो कमाल की गेंद थी। बट ऑल एंड ऑल अच्छा मुकाबला टीम इंडिया के लिए, कमाल के टच में टीम इंडिया दिखाई दे रही है। अब यहां से सूर्या एंड कंपनी जाएगी, वर्ल्ड कप के कैंपेन की शुरुआत करेगी। उम्मीद करते हैं कि मजेदार वर्ल्ड कप कैंपेन हो और हम पहली बार ट्रॉफी रिटेन करें, आज तक इतिहास में हुआ नहीं है। बिल्कुल, अगर टीम ट्रॉफी रिटेन नहीं करती है तो मतलब ये बहुत ही सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि आपके सामने आपके जैसी टीम कोई सामने है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। और पूरी दुनिया का यही मानना है कि आप फाइनल तो खेल ही रहे हैं, मिनिमम एक्सपेक्टेशंस फाइनल। मतलब कोई भी सेमीफाइनल की बात नहीं कर रहा है, फाइनल में इंडिया के सामने कौन होगा, इसका आप जवाब ढूंढिए। और देखिए, कोच राहुल द्रविड़ ने बोला है कि ये टीम अनबीटेबल लगती है, लेकिन एक बुरा दिन, खैर उनसे बेहतर वो कौन जानेगा, इसकी बात ना करें तो ही बेहतर। वो नवंबर आते ही हलचल मचने लगती है। उम्मीद करते हैं कि मार्च हमारे लिए ऐसा ना हो, बट मार्च हमारे लिए लकी भी तो रहा है। हाँ, लकी रहा। हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी 9 मार्च को जीता, 9 मार्च को और जीती। ये फाइनल 8 को है।
तो आपको मतलब साल 1.5 साल के अंदर 3 आईसीसी ट्रॉफीज आते मिल जाएंगी। हाँ। तो क्या कहते हैं, मतलब अगली जो आईसीसी ट्रॉफी है उसका फाइनल 7 को रख दिया जाए, 7 मार्च, ऐसे एक क्रोनोलॉजी बनाते हैं, देखते हैं कितनी लंबी चल सकती है। बट मार्च अप्रैल ऑल एंड ऑल बेहतर रहा है। आप 2011 वर्ल्ड कप भी तो अप्रैल में जीतते हैं, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी आप मार्च में जीतते हैं। 2016 वर्ल्ड कप थोड़ा सा दुखद जरूर था क्योंकि आप अप्रैल में ही हारे थे। मार्च में तो आपने बांग्लादेश को 1 रन से हराया था 23 तारीख को। वेस्ट इंडीज वाला मैच मुझे लगता है सेमीफाइनल मार्च में ही था। अच्छा, मार्च में था। हाँ, मतलब I'm not sure, मुझे लगता है कि अप्रैल में था, नहीं हूँ मतलब, लेकिन हाँ वो विंडो यही थी, यही 25 से लेके 5 अप्रैल के बीच में थी। नॉट श्योर अबाउट द डेट, बट हाँ महीना यही था, तो उसको भूल जाएंगे क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप वो भी था। खैर, बट आप लोग बताइए कैसी लगी आपको टीम की परफॉर्मेंस, कैसी चल रही है टीम की तैयारियां, कमेंट्स में। आपको डिस्कशंस पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।